नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जेबीएन एकेडमी के आरआरबी एनटीपीसी जीके सीरीज का नवा सेशन है। बाकी सेशन आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख लीजिएगा। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पास में स्थित बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अमजद अली खान, मोहम्मद मुकीम, वाजिद अली शाह या सादत अली खान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाजिद अली शाह। अवध का नाम लखनऊ है ना, लखनऊ का नाम ही अवध है। ओके, और लखनऊ का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? जलवाष्प या नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन, ओजोन एंड मीथेन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ओजोन और मीथेन। जलवाष्प देख ग्रीन हाउस के लिए कौन कौन सी है? पहला नाम आता है CO2 का, दूसरा आता है जलवाष्प भी है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ओके, N2O है, एक ओजोन है और एक मीथेन है। ओके, पहले ऑप्शन में देखो जलवाष्प है लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड तो है लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है लेकिन मीथेन है, लेकिन ऑक्सीजन आने के, ये भी गलत हो गया। डी, ओजोन और मीथेन दोनों है, इसलिए ऑप्शन डी इस राइट हो जाएगा। ओके, अंतिम मुगल शासक कौन था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर था। ओके, जब 1857 का विद्रोह हुआ था ना, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से विद्रोह किया था। ओके, फिर इन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया था म्यांमार में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस के अंदर है यूनेस्को का मुख्यालय। ओके, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या दक्षिणी महासागर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर के अंदर सेशेल्स द्वीप है। इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया इसकी राजधानी है। ओके, विक्टोरिया इसकी राजधानी है। इनमें से कौन सा एक भूमिबद्ध देश है? दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान है। भूमिबद्ध देश का मतलब उस देश का एरिया चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, या भूमि से ना, या लेक से भी अगर उसका बॉर्डर लगता हो तो वो भी भूमिबद्ध देश ही माना जाता है। ओके, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया? अकबर, कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल फर्स्ट या शिवाजी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल फर्स्ट ने पूर्वी एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। हमारे चंद्रमा की कक्षा में पहला उपग्रह क्या था? लूना सेकंड, लूना 10, अपोलो 10 या अपोलो 11? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लूना 10। ये कब भेजा गया था? 31 मार्च 31 मार्च 1966 को। ओके, विश्व तपेदिक यानी टीबी दिन कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई या 28 मई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मार्च को मनाया जाता है। ओके, मूली किसका उदाहरण है? बल्ब, जड़, कंद या फल? मूली क्या है? एक जड़ है या कंद है या फल है या बल्ब है? बल्ब तो हो ही नहीं सकता। मूली क्या है? मूली एक जड़ है। ओके, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। ओके, ये हर खेल से जो कप है ना वो आपको याद रखना है, इसमें से एक सवाल पूछा जाता है।
भारत में ASLV का इस्तेमाल पहली बार कब किया गया था? 1980 में, 1987 में, 1994 में या 2000 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1987 में सबसे पहले ASLV का इस्तेमाल किया गया था। ओके। चिकित्सा विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा यकृत के अध्ययन यानी कि लीवर के अध्ययन और उपचार से संबंधित है? हेल्कोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेटेरोलॉजी या जेरियाट्रिक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेटोलॉजी, जो कि चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। ओके, यकृत के अध्ययन और उपचार से संबंधित है चिकित्सा में। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल के अंदर है बेलूर मठ। ओके। गैल्वेनीकरण जंग लगने से रोकने की प्रक्रिया है, ओके, जिसमें स्टील या लोहे को किसका लेपन किया जाता है? निकल का, मैग्नीशियम का, तांबा का या जस्ता का यानी जिंक? किसका किया जाता है? जिंक का ही लेपन किया जाता है। ओके, जस्ते का ही। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी? मैथिली, बोडो, संथाली या कन्नड़? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नड़। नहीं पूछा है ये तीनों, तो 92वें संविधान संशोधन में यह भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, कन्नड़ थी जो नहीं जोड़ी गई थी। और सबसे 92वें संविधान संशोधन हुआ कब था? 2003 के अंदर हुआ था। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। हब, स्विच, रिपीटर, मॉडेम? कंप्यूटर में जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और समझ लीजिएगा। कंप्यूटर से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडेम का यूज किया जाता है। ओके। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नागरिक सेवाओं का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। गुलनाबाद की लड़ाई का नेतृत्व महमूद होतकी ने किया और वह वर्ष में लड़ी गई थी? कौन से वर्ष में लड़ी गई थी गुलनाबाद की लड़ाई? 1777 ईस्वी, 1722 ईस्वी, 1712 ईस्वी और 1702 ईस्वी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1722 ईस्वी में। किसके बीच थी ये? अफगानिस्तान और सफाविद साम्राज्य, इनके बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। ओके, 8 मार्च 1722 को। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फोस्टर, हेनरी इरविन या उस्ताद गनी कुतुबुद्दीन? ताजमहल के बारे में आप जानते होंगे, ताजमहल के बारे में आप जानते होंगे, शाहजहां ने बनवाया था। बनवाया किसने था? शाहजहां ने। किसके लिए? अपनी बेगम मुमताज के याद में। लेकिन इसका वास्तुकार कौन था, यानी कि इसकी डिजाइन किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसकी डिजाइन की गई थी। ओके, आर्किटेक्चर था ये। तो ये थे आज के सेशन के टॉप 20 क्वेश्चन। आने वाले वीडियो में और भी क्वेश्चनों के बारे में बात करें जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिट होंगे। ओके, सेशन अच्छा लगे सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर से मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में वही जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।